हेलो डियर स्टूडेंट, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के इस लेक्चर नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 4 में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें पहला ही टॉपिक है कि व्हाट इज सर्च इंजन, वाई सर्च इंजन एंड हाउ टू वर्क सर्च इंजन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि एसईओ क्या होता है या कैसे वर्क करता है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके कुछ एसईओ के बेसिक रूल्स क्या हैं। और इसके बाद के वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि हम एसईओ क्यों करते हैं या वाई डू वी डू यू नीड एसईओ, और सर्च इंजन क्या है और सर्च इंजन किस तरीके से कार्य करता है। मेरे मेरे इस वीडियो में आपको ओनली एसईओ के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, हाउ टू इट्स वर्क, कैसे ये वर्क करता है, टाइप्स ऑफ एसईओ, बेनिफिट ऑफ एसईओ और एसईओ के बेसिक रूल्स के बारे में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। देखिए स्टूडेंट, एसईओ का मतलब क्या होता है, इसका एक बेसिक मतलब या बेसिक मीन्स होता है कि वेबसाइट को रैंकिंग देना या आपकी वेबसाइट को रैंकिंग डिसाइड करना, वेबसाइट की रैंकिंग को डिसाइड करना। ठीक है, अब एसईओ का मतलब होता है, एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, मैंने बताया कि एसईओ का सीधा और सिंपल मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट को रैंक देना, यानी कि गूगल में या बाकी जो भी सर्च इंजन है उसमें आपकी वेबसाइट को रैंकिंग डिसाइड करना। तो स्टूडेंट, एक काम कैसे करता है, मान लीजिए कि जब भी आप सर्च इंजन आप देखते हैं, गूगल, याहू, बिंग, इसमें जाकर जब आप वेबसाइट, ब्लॉग या वीडियो सबमिट करते हैं तो जो गूगल का रोबोटिक टूल्स होता है, यानी कि जो एसईओ का रोबोटिक टूल्स होता है, वहाँ आपकी वेबसाइट, ब्लॉग या फिर वीडियो पर आता है और वहाँ पर एल्गोरिदम को चेक करता है। मीन्स कि सर्च इंजन के एल्गोरिदम को चेक करता है या सर्च इंजन ऑप्टिमाइज या एसईओ के एल्गोरिदम को चेक करता है कि आपकी वेबसाइट, आपका ब्लॉग को चेक करता है कि कितने एल्गोरिदम को आपने फॉलो किया है। अब आप जितने अच्छे से एल्गोरिदम को फॉलो किए होंगे, आपके वीडियो, ब्लॉग, वेबसाइट रैंकिंग उसी अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट, एसईओ का जो बेसिक वर्क होता है, कहने का मतलब वो आपकी वेबसाइट को रैंकिंग देना या रैंकिंग डिसाइड करना है। यहाँ पे हमने देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि एसईओ का मतलब यही होता है। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट है कि एसईओ इज एन ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक विच हेल्प्स यू टू ब्रिंग योर वेबसाइट ऑन टॉप सर्च इंजन रिजल्ट फॉर पार्टिकुलर कीवर्ड। कह रहा है कि जो एसईओ होता है वो ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक है जो हमारे वेबसाइट को टॉप पे लाने में मदद करती है किसी पार्टिकुलर कीवर्ड पे। अब आप सोचेंगे यहाँ पे कीवर्ड क्या होता है, तो जो कीवर्ड होता है, when user types some words on search engine to find out something, these words are known as keyword। यानी कि हम सर्च इंजन के सर्च बार में कुछ भी टाइप करते हैं किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये चीज। उसके बाद दिया है कि एन एस्टिमेट 75% इंटरनेट यूजर फाइंड आउट वेबसाइट बाय सर्च इंजन लाइक। इसमें से आपके जो 75% इंटरनेट यूजर होते हैं वो गूगल को ज़्यादा यूज करते हैं, यानी कि गूगल जैसे सर्च इंजन को ज़्यादा यूज करते हैं, और बाकी जो 25 से 30% लोग होते हैं वो याहू और बिंग को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है, हाउ इट्स वर्क। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखिए, इसके वर्क करने के प्रोसेस में सबसे पहले आपका है कि ये कैसे वर्क करता है।
आपकी वेबसाइट, ब्लॉग या फिर आपकी वीडियो की कैटेगरी या उनकी रैंकिंग डिसाइड करता है। इसमें कुछ सिंपल प्रोसेस हैं जिससे आप वेबसाइट, ब्लॉग या आपके वीडियो को कुछ स्टेप से होकर या कुछ प्रोसेस से होकर गुजरना होता है, जिसमें आपका पहला क्या है, पहला है आपका वेबसाइट सबमिशन। ठीक है, तो वेबसाइट सबमिशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई वेबसाइट डिजाइन करी है, ब्लॉग बनाया है, तो सबसे पहले आपको वेब मास्टर टूल का यूज करना होता है। वेब मास्टर टूल में आप अपनी वेबसाइट में अपने ब्लॉग को सबमिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वेबसाइट क्राउल, यानी कि वेबसाइट क्राउलिंग। सेकंड इसका वर्किंग है वेबसाइट क्राउलिंग। आपकी वेबसाइट की क्राउलिंग, यानी कि जैसे आप वेबसाइट सबमिट करते हैं तो एसईओ के रोबोटिक टूल होता है जो आपकी वेबसाइट पे जितने पेज होते हैं, वेबसाइट में जो कंटेंट होता है, वो क्या करता है, उसको कॉपी करता है, फिर उसे गूगल सर्वर में या फिर आप जो भी सर्च इंजन काम में ला रहे हैं या जो भी सर्च इंजन यूज कर रहे हैं उसके सर्वर में इंडेक्सिंग करता है, और आपके जो वेबसाइट के पेजेस होते हैं वो क्या करता है, अपने सर्वर में कॉपी करता है। ठीक है, उसके बाद है आपका तीसरा, इसमें वेबसाइट इंडेक्स। अब इन सब प्रोसेस के होने के बाद क्या होता है, इन सब प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद ये इंडेक्स करता है, और इंडेक्स करके लोगों तक पहुंचाने के लिए आपकी वेबसाइट को शो करता है। ठीक है, उसके बाद आपका है वेबसाइट रैंकिंग। देखिए ये सबसे फाइनल प्रोसेस होती है वेबसाइट रैंकिंग। आपकी वेबसाइट को रैंक डिसाइड करना कि किस पेज को रैंक करना है या किस कंटेंट को रैंक करना है, ये किस कैटेगरी को डिसाइड करता है, ये क्या करता है, वेबसाइट रैंकिंग। ठीक है, ये सारी चीजें, ये हो गया प्रोसेस आपका कि हाउ इट्स वर्क। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसईओ के बारे में। टाइप्स ऑफ एसईओ में आते हैं आपके 3 टाइप के एसईओ, जिसमें आपका लोकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, तो सबसे पहले लोकल एसईओ के बारे में जानते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई वेबसाइट डिजाइन किया, ब्लॉग डिजाइन किया हुआ है, तो आप लोकल एसईओ में जो आपके आसपास का कोई सर्च करेगा, मींस लोकल एसईओ में क्या होता है कि जब हमने कोई वेबसाइट डिजाइन किया है तो इसमें आपके आसपास का कोई सर्च करता है या आपके कीवर्ड पर कोई सर्च करता है, तो आपके बिजनेस के बारे में या आपके बिजनेस के बारे में सर्च करता है, तो वहाँ क्या होता है, लोकल एसईओ काम आता है। वहाँ पे लोकल एसईओ काम आता है, जहाँ पे आप अपना स्टोर लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, और अपने बिजनेस को लोकेट कर सकते हैं लोकल एसईओ में। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद आते हैं ऑन पेज एसईओ में। ठीक है, अब इसका सेकेंड ऑन पेज एसईओ क्या होता है। ऑन पेज एसईओ स्टूडेंट, पेज बनाने के बाद जो आपका काम होता है, यानी कि आपकी वेबसाइट काम होता है अपनी वेबसाइट को ऑन पेज एसईओ डिसाइड करना, कि लोगों को ये बताना कि मेरी वेबसाइट किससे रिलेटेड है, मेरी वेबसाइट पे क्या बिजनेस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या सर्विसेज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके लिए आपको ऑन पेज एसईओ करना होता है। ठीक है, जिसमें आपको कंटेंट लिखना, टाइटल लिखना पड़ता है, टैग लगाना पड़ता है, और ये बताना होता है कि विजिटर्स को कि मेरी वेबसाइट किससे रिलेटेड है और मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसे कभी भी लोग सर्च करेंगे। ठीक है, सर्च इंजन में जाके तो आपके कीवर्ड सर्च करेंगे जाकर, तो वहाँ पे आपकी वेबसाइट क्या होगी, शो होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं तीसरा क्या है, ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है स्टूडेंट, ऑफ पेज एसईओ में आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जहां पर आप अपने बैकलिंक लगा सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट को सबमिट कर सकते हैं। तो गूगल जो क्या करेगा, इससे ऐसा करने से आपको गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और गूगल क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को रिकमेंड करेगा और लोगों तक आपकी वेबसाइट को पहुंचाएगा। ठीक है,
उसके बाद हम बात करेंगे बेनिफिट ऑफ एसईओ के बारे में, यानी कि एसईओ की बेनिफिट क्या है। सबसे पहला है हाई ट्रैफिक, यानी कि एसईओ से हाई ट्रैफिक हमें प्रोवाइड होता है। कैसे? ठीक है, जैसे मान लीजिए अपनी आपने गूगल में आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, तो लोग वहां पर अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करते हैं, ठीक है, आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करते हैं, कीवर्ड सर्च करने के बाद वेबसाइट फर्स्ट पोजीशन पर आ रही है, सेकंड थर्ड पोजीशन पे आ रही है, तो लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड थर्ड पोजीशन पे हमेशा क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ये माना जाता है कि जो दुनिया के 85% लोग फर्स्ट सेकंड और थर्ड रिजल्ट पर हमेशा क्लिक करते हैं। तो आपकी वेबसाइट शो कर रही होगी, यानी कि आपकी वेबसाइट अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर शो कर रही है तो आपको हाई ट्रैफिक मिलेगा। ठीक है, आपके वेबसाइट पे डेली आपके लाखों विजिटर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि क्या है, यहाँ पे हमें हाई ट्रैफिक प्रोवाइड हो रही है। दूसरा क्या है, वेबसाइट ब्रांडिंग। वेबसाइट ब्रांडिंग क्या है, ये दूसरा इसका बेनिफिट है। जैसे मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट अच्छे पोजीशन पर रैंक कर रही है, आपकी वेबसाइट पर लाखों विजिटर्स डेली विजिट कर रहे हैं, तो आपको अच्छी खासी सेल मिल रही है, यानी कि आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड अच्छी खासी सेल मिल रही है, अच्छा अच्छा आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो आपको लोगों में ब्रांडिंग हो जाती है, यानी कि आपकी वेबसाइट की लोगों के बीच क्या हो जाती है, ब्रांडिंग हो जाती है। ठीक है, तीसरा है लो कॉस्ट ट्रैफिक। ठीक है, इसका तीसरा बेनिफिट है लो कॉस्ट ट्रैफिक। अब लो कॉस्ट ट्रैफिक क्या होता है, ट्रैफिक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट अच्छी खासी रैंक कर रही हो, विजिटर्स मिल रहे हो, तो आपको यहाँ पे खर्च करने की जरूरत नहीं होती, मीन्स यहाँ पे हमें कोई पे करने की जरूरत नहीं हो जाती है। वहीं अगर आप देखें, अगर आप गूगल एड्स फेसबुक मार्केटिंग का यूज कर रहे हैं तो आपको पे करना होता है, वहां पे हमें पैसा पे करना होता है। बट हमें एसईओ करने से कोई हमें पेमेंट करना नहीं होता है, और जिसे एसईओ करने के बाद हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, एक तरीके से कोई पेमेंट नहीं करना होता है, और इस तरीके से हमें लो कॉस्ट में हमें ट्रैफिक अच्छी खासी या हाई लेवल की ट्रैफिक हमें प्रोवाइड होती है। ठीक है, उसके बाद अगला इसका जो सबसे बेटर कह सकते हैं जो इसका बेनिफिट है, कंप्लीट आरओआई, जिसको आरओआई को बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ आपको बेटर आर ओ आई मिलता है, यानी कि एसईओ में हमें क्या मिलता है, बेटर आर ओ आई मिलता है, आर ओ आई। ठीक है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी वेबसाइट अच्छे पोजीशन पर रैंक कर रही है, अगर डेली लाखों विजिटर्स मिल रहे हैं, आपकी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, तो आपकी सर्विस का यूज कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो यहाँ से आपको एक अच्छा आर ओ आई, एक बेटर आर ओ आई आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है बिजनेस ग्रोथ। अब बिजनेस ग्रोथ क्या होता है, अगर आपकी वेबसाइट अच्छे पोजीशन पर रैंक कर रही है, कीवर्ड से रिलेटेड कोई सर्च कर रहा है, कीवर्ड से रिलेटेड कोई सर्च कर रहा है, तो वेबसाइट रैंक कर रही है, और उस पर विजिटर्स आपके वेबसाइट पर जाके आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, आपके सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपका बिजनेस भी क्या करेगा, ग्रो करेगा, ग्रोथ करेगा, ग्रोइंग करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम बात करेंगे, अगला हमारा पॉइंट है कि एसईओ के बेसिक रूल, मींस कि किस बेसिक रूल को फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट को अच्छा रैंक दे सकते हैं, अच्छी ब्रांडिंग कर सकते हैं, जिसमें पहला है आपका डोमेन नेम। ठीक है, अब बात आती है डोमेन नेम की, तो जो भी डोमेन नेम आप लेना चाहते हैं वो आप अपने बिजनेस से रिलेटेड हमेशा आपको लेना होगा। जो भी आप डोमेन नेम लेना चाहते हैं, वो डोमेन नेम आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड डोमेन नेम को लेना होगा, जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड है, या जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको क्या लेना होगा, डोमेन नेम। अगर हो सके तो डोमेन नेम में आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड को भी ले सकते हैं या ले लें। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ।
उसके बाद आपका दूसरा है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? इसमें क्या होता है कि यानी कि इसमें क्या होता है, होस्टिंग होस्टिंग में क्या होता है यानी कि आपको होस्टिंग कौन सी लेनी है, कैसी होस्टिंग आपको चाहिए, जो उसके लिए आपको उसके लिए करना क्या होगा, आपको अच्छी कंपनी से होस्टिंग लेनी लेनी होगी। ऐसी कंपनी से लेना होगा जिससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पर कोई विजिटर्स आए तो आपकी वेबसाइट स्लो नहीं होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट हमेशा फास्ट रहे। ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए इस पे। फिर तीसरा है लोकल एसईओ। अब लोकल एसईओ क्या होता है, आपकी वेबसाइट अगर बन गई है तो विजिटर्स कहाँ से आएंगे, तो आपको आपके आसपास के लोग आपकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे। ठीक है, लोकल तो आपको क्या करना होगा, लोकल एसईओ इसमें करना होगा। फिर आपका अगला है वेबसाइट सबमिशन। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर का यूज कर रहे हैं, लाइक आप गूगल विंग या याहू, तो वहाँ पे जाकर आप वेब मास्टर टूल में सबसे पहले आप वेबसाइट सबमिट करेंगे, आप अपने पेज बनाएंगे। जब आप वेबसाइट सबमिट जब आपका वेबसाइट सबमिट हो जाएगा तो जो एसईओ का रोबोटिक टूल रहेगा वो आपके वेबसाइट की क्राउलिंग करेगा, इंडेक्सिंग करेगा और रैंक रैंक प्रोवाइड करेगा, जिसके बाद कोई भी विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको वीडियो को समझ लें, देख लें और आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें। ठीक है, मैंने इसलिए इसको बाकायदा से आपको पूरी समझाने की कोशिश की है। हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे कि हमें एसईओ की नीड क्यों होती है और सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन किस तरीके से कार्य करता है। इस तरीके से आपको अगले वीडियो में वो चीज़ें प्रोवाइड होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और चीज़ों को समझें और नोट डाउन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।